एक रानी अपने राजकक्ष में हमेशा उदास तथा शांत रहती थी, मानो उसका कोई वस्तु खो गया हो। रानी का मन हमेशा विचलित रहता था, मानो ये महल उसको काटने के लिए दौड़ता हो। जब भी राजा उससे पूछता, वो कोई न कोई बहाना बना देती थी। रानी, एक दिन जब राजा और रानी जी राजा साहब, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। जब राजा और रानी अपने कक्ष में साथ सोए राजा थे, मुझे माफ करना, उस मैं जा रात रही हूँ। रानी ने विचार बनाया कि हमें आज रात को हर हाल में जंगल में उनसे मिलने जाना है। जैसे राजा ने गहरी नींद लिया, रानी उठकर रात को चली जाती हैं और जंगल में जाकर उस आदिवासी से लिपटकर खूब रोती है और अपना सारा दुख कहती हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं। मुझे वापस राजमहल जाना होगा। इतनी जल्दी? थोड़ा समय और रुको। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, तुम इंतजार करना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। धन्यवाद। संभल के जाना। राजा को महाराज जागने से उठिए, पहले देर हो रही है। रानी उनके रानी शयन साहब, अभी कक्ष थोड़ी में देर। आसानी नहीं, से सब चली इंतजार जाती कर रहे हैं। और ठीक है, ऐसा आपके लिए। उसके सामने पेश आती मैं तुमसे है बहुत प्यार जैसे करती मानो हूँ। मैं भी रात तुमसे भर प्यार राजा करता के हूँ। पास तुम ही मेरे जीवन सोई का हुई सबसे थी। सुंदर हिस्सा हो, तुम भी मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। हमेशा साथ रहेंगे। रानी को यह लगता था कि राजा साहब को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन राजा साहब सारी बातों को जानते थे। महाराज, सुबह वो हो गई है, सिर्फ चलिए इनकी साथ में पीछे की टहलेंगे। सच्चाई जी रानी जानना साहब, चाहते आपके साथ थे। तो हर सुबह सुंदर लगती फिर है। दूसरे आइए। सुबह राजा साहब अपने रानी के साथ टहलने जंगल में जाते हैं और खुशी खुशी भ्रमण कर वापस आते हैं। फिर साथ में खाना खाते हैं और दोनों अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। राजा साहब मन में ठान लेते हैं कि आज सोने का नाटक करेंगे, और वो ऐसा ही किए। रानी को लगा कि शायद जैसे रानी जंगल को निकलती हैं, राजा साहब भी उनके पीछे पीछे छुप छुप के आते हैं। रानी और आदिवासी एक दूसरे से गले लगते हैं और खूब रोते हैं। ये सारी दृश्य राजा साहब देखकर चौंक जाते हैं, पेड़ के पीछे छुपे राजा साहब पर। अचानक रानी साहिबा की नजर पड़ती हैं। वो हक्का बक्का रह जाती हैं। फिर राजा साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, लेकिन राजा साहब बिना कुछ बोले वापस चले जाते हैं। राजा इंतजार करते हैं। जैसे रानी आती है, राजा साहब कड़ी आवाज में कहा, तुमने ऐसा क्या किया? आखिर मेरे साथ इतना धोखा क्यों किया? वो कौन है? आखिर जंगल में क्या कर रहा है? ऐसे राजा साहब के मन में सैकड़ों हजारों सवाल खड़े थे। रानी हाथ जोड़कर कहती हैं कि मुझे क्षमा करे महाराज, वो आदिवासी जिसे आपने जंगल में देखा, वो मेरा प्यार है, जिससे मैं बचपन से ही प्यार करती हूँ। लेकिन मेरा माता पिता ने अपने राज का मान सम्मान बचाने के लिए उससे शादी न करके आपसे शादी कर दिए महाराज। मैं दोषी हूं। आप मुझे जो सजा दीजिए, मुझे कबूल है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत बड़ी विश्वासघात किया है। राजा इतना बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि आप आज भी एक प्यार की मिसाल हों। उच्च नीच का भेदभाव से ऊपर उठकर आपने उनसे सच्चा प्यार किया। दोषी तो मैं भी हूं, क्योंकि मैंने शायद शादी करने से पहले आपकी इच्छा जानने की कोशिश ही नहीं की। राजा ने बोला कि आप जाओ, वो तुम्हें हमसे ज्यादा खुश रखेगा, क्योंकि तुम हमारे पास तो हो, लेकिन आपका आत्मा उनके पास है, और जिस शरीर का आत्मा कहीं और शरीर कहीं और, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। आप जाइए उनके पास, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रानी राजमहल से वापस चली आती है जंगल में, और खुशी खुशी अपना सर जीवन एक छोटा सा झुग्गी में बिताने लगे।